अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान। आज मैं पारे के ऊपर एक वीडियो लेकर आया हूँ। जो लोग इस फ़न को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरी ये गुजारिश है कि ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर थोड़ी लंबी भी हो जाए तो देख लीजिएगा, इसमें आपका फ़ायदा है। आप इधर उधर की फ़जूल चीज़ें भी तो देखकर अपना वक्त ज़ाया करते रहते हैं। मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं होना, ना मेरी इसमें कोई प्रोडक्ट बिकनी है, ना मैंने कोई इस तरह की प्रोडक्ट बना रहा हूँ जिसकी मैं पब्लिसिटी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, और ना कोई मेरी अर्निंग होती है कि यूट्यूब वाले मुझे पैसे देंगे तो फिर भी आप ये मेरी वीडियो देखें। आप सिर्फ अपने ही फ़ायदे के लिए ये देखें। जो लोग इस फ़न को समझते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, तो इंशाल्लाह उनको कुछ ना कुछ इस वीडियो में से ज़रूर हासिल होगा, जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। ये जो पारा है, ये कायनात की बहुत ही पावरफुल चीज़ है। अगर इसको सही तरीके से समझा जाए, इसको सही तरीके से बनाया जाए, उन्हीं असूलों से जिन असूलों से सन्यासी और साधु बनाते थे पहले, काहली और सुस्ती से काम ना लिया जाए, तो आपको भी ऐसे ही रिज़ल्ट मिलेंगे इससे इंशाल्लाह। जैसे आप सुनते हैं लोगों से कि फ़लाँ सन्यासी आया था, उसने हमें एक कख दिया, या उसने किसी को एक कख दिया। बंदा बिल्कुल ही नामर्द था और 2 से 3 दिन उसने इस्तेमाल की वो दवाई, और वो जुआ मर्द हो गया। अब उसकी बच्चे भी हैं, आगे उनके बच्चों के भी बच्चे हैं, और आज तक उसको किसी किस्म की कोई भी बीमारी, कोई भी कमज़ोरी लाहक नहीं हुई। यहाँ तक कि उसको किसी किस्म का मौसमी नज़ला और ज़ुकाम भी नहीं हुआ। क्या वजह थी कि उस वक़्त भी कायनात में इंसान भी थे, पारा भी था, और आज भी लोग चीज़ें बना रहे हैं, लेकिन उनका उस तरीके से रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। इनकी कुछ वजह होती हैं जिन वजह से हम जो हैं वो नाकाम हो जाते हैं। अक्सर कीमिया वाले लोग जो हैं सोना चांदी के पीछे पड़े हुए हैं, चीज़ें बना रहे हैं। ऐन मौके पे जाकर जब वो चीज़ बना रहे होते हैं तो उनको नाकामी हो जाती है। वो कहते हैं कि हाँ, हमें किसी न किसी जगह पे कोई गलती हो गई है। असल जो पारा जो है एक जहर है, पॉइज़न है। ये सब लोग जानते हैं। अगर कोई इसको पी लेता है तो जोड़ों में बैठ जाएगा। पहली बात तो ये है कि उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। अगर फ़र्ज़ कर लें मौत वाक़या नहीं भी होती तो वो मुस्तकिल तौर पर माजूरी का शिकार हो जाएगा, जोड़ों में बैठ जाएगा और जोड़ सूज जाएंगे, उठने बैठने चलने फिरने से कासिर हो जाएगा, और ज़िंदगी जो है वो उसकी अजीरन हो जाएगी। इस ज़िंदा रहने से वो अपने मौत को जो है वो ज़्यादा तरजीह देगा। ये एक जहर है, ये कोई खेल नहीं है। अब आपने इस जहर को अमृत में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। उसके साथ साथ आपका अच्छा जो है उस्ताद, गुरु होना वो भी ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपने यूट्यूब से वीडियो देखकर 2-3 चीज़ें बना ली तो आप हकीम बन गए। मैं भी एक नाकिस हकीम हूँ, कोई इतना बड़ा हकीम नहीं हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जितना भी इल्म है वो मैं आपको ऑथेंटिक दूँगा और अपने तजर्बात की रोशनी में ही दूँगा। आजकल जो है सबसे जो ज़्यादा मायने रखता है वो प्रैक्टिकल रखता है। आप दुनिया जहान की किताबें पढ़ लें, जब तक आपका प्रैक्टिकल नहीं है तो आपके लिए वो कुछ भी नहीं है। आपको हर चीज़ ज़बानी याद हो जाए कि पारा को कैसे साफ़ करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, जब तक आप उसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आप नहीं सीख सकते। हमारे जो आजकल कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, तिब्बी हैं या जो भी हैं, तो उसमें प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ वो पढ़ाते हैं थ्योरी। तो उसमें इंसान जो है अपनी उम्र 30-35 साल अपनी उम्र के जो है वो ज़ाया कर लेता है। उसके बाद उसने आगे जो कुछ उसने पढ़ा हुआ होता है, मुलय्यन 5, मुलय्यन 6 या इस तरह की जो भी चीज़ें, मैं ये नहीं कहता कि वो चीज़ें काम नहीं करती, लेकिन वो सन्यास के ज़ुमरे में आती नहीं है। वो देसी मेडिसन है, तो उन्होंने वो पढ़ी हुई होती हैं। वो करशी या हमदर्द वालों की मेडिसन लेते हैं, अपनी दुकान बनाते हैं और उधर से मेडिसन फ़रोख्त करते हैं। कुछ बंदों को फ़ायदा हो गया, कुछ को नहीं हुआ, तो वो एक अलग बहस है। अगर हम उधर गए तो फिर हम अपना जो असल है ना टॉपिक उससे हट जाएंगे।
पारा मुसफ़ा करने के लिए अगर आपने इसको सोना बनाना है तो उसका अलहदा तरीक़ाकार होगा। अगर आपने इसी पारा से चांदी बनाना है तो उसका अलहदा तरीक़ाकार होगा। अगर आपने इसी पारा से गोली बनानी है, जिसको गटका बोलते हैं, जो कि लोग कहते हैं जी आप गोली मुँह में रखें, पैदल चलें, आपको थकावट नहीं होगी, ये वाकई सारा कुछ होगा। लेकिन उसके लिए जो आपकी बेस है, जो बुनियाद है, जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, उसको आपने पहले किस तरह से प्रोसेस किया है, किस तरीके से बनाया है, वो सबसे जो मेन बात है वो है। अगर आपने बिल्डिंग बनानी है कोई 6-7 मंजिला, तो उसकी जो बुनियाद है वो आपको मजबूत रखनी पड़ेगी। अगर आप उसको ऐसे ही रेत के ऊपर खड़ा करेंगे तो वो गिर जाएगी। सेम, ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, सेम जो कुश्ता जात है इनका भी यही प्रोसेस है। अगर आप इसका शुरू के जो प्रोसेस हैं उनमें आप थोड़ी सी भी गलती कर देते हैं, चाहे आगे आप जितनी ज़्यादा कोशिश करते रहें, वो चीज़ आपको मतलूबा नहीं मिलेगी। पारे के कुश्ता की एक मैं आपको सादा सी पहचान बता देता हूँ कि जो पारे का कुश्ता होगा, सही मुसफ़ा पारे से कुश्ता तैयार किया हुआ होगा, एक उसके खाने से आपकी भूख कम नहीं होगी, भूख आपकी बढ़ेगी, चाहे वो जितना भी बेकार कुश्ता होगा पारे का, ठीक है, उससे आपकी भूख कभी भी कम नहीं होगी। अगर आपकी भूख बढ़ेगी नहीं तो कम भी नहीं होगी। पहली बात तो है कि अगर अच्छा पारे का कुश्ता बना हुआ होगा तो आपकी वो भूख बढ़ा देगा, जिस्म को फरबा करेगा, जिस्म में ताकत और एनर्जी पैदा करेगा। दूसरी बात यह है कि पारे का कुश्ता खाने से आपको, अगर वो पक्का है, किसी किस्म का उसमें मसला नहीं है, तो आपको कोई उल्टी वगैरह या इस तरह का कोई भी इशू नहीं आएगा। आपको किसी किस्म की वो साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा पारे का कुश्ता। अब पारे का कुश्ता बनाने के लिए इसके सबसे जो पहला तरीका है, आप बाज़ार से पारा लेकर आते हैं, आगे आपने इसको मुसफ़ा करना होता है। मैंने भी काफ़ी सारी अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि जी आपने इधर पारा जो है वो मुसफ़ा इस्तेमाल करना होता है। नमक में कर लें, बिल्ली ईंट में कर लें, मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार होते हैं, उससे आप पारा मुसफ़ा कर लें, ठीक है, आपका काम हो जाता है, काम आपका चल जाता है। रही बात कि अगर आपने इसको अक्सीर बदन बनाना है, अक्सीर की तरफ लेकर जाना है, वो चीज़ बनानी है पारे से कि जो आप किसी भी मर्ज़ में, ये आप कुश्ता जात का ये काम होता है, ये एंटीबायोटिक का काम करते हैं। आप इसको मुख्तलिफ़ बदरकात के साथ देंगे। अगर किसी को खांसी है, दमा है, फेफड़ों में बलगम जमी हुई है, उसी को आप शहद के साथ दे दें तो पारा उधर काम करेगा। किसी को जरियान, इतलाम वगैरह इस तरह के सूरत अमजाल वगैरह है, अगर आप उसको मक्खन के साथ दे देंगे, पारा उधर काम करेगा। इसी तरह से मुख्तलिफ़ बदरकात होते हैं, वो आगे जो हकीम है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना तजर्बाकार है, कितना उसका इसमें प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल और तजर्बा जो है, मेरे हिसाब से आप दुनिया जहान की किताबें पढ़ लें, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे प्रैक्टिकल करते हुए तकरीबन 10 से 12 साल हो गए हैं इस फील्ड में। अभी तक मैं कुछ थोड़ा बहुत जो है वो सीखा हूँ, और इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे लोग होते हैं जिनकी एज जो है 50-50, 60-60 साल की होती है, बहुत बड़े हकीम बने बैठे होते हैं, ठीक है, मैं तो एक अदना सा बंदा हूँ और अपनी तारीफ़ बिल्कुल भी ना मैं इस तारीफ़ के काबिल हूँ। तो उनको आज तक माजून बनाना तक नहीं आई। वैसे उनके पास सनत भी होगी, ठीक है, उन्होंने अपनी दुकान भी बनाई हुई होगी, बड़ा सा फ़ोटो भी उन्होंने लगाया हुआ होगा, लेकिन प्रैक्टिकल के हिसाब से वो ज़ीरो हैं, क्योंकि उन्होंने 30-32 साल तक अपनी पढ़ाई की है, उसके बाद अपनी दुकान बनाई है। हमदर्द करशी वगैरह, सफ़ूफ और वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें पीस कर वो आपको माजून बना कर दे देते हैं, उनकी रोज़ी रोटी जो है वो बन रही है। लेकिन आजकल जो लोग हैं वो भी सनत ही देखते हैं कि क्या आपके पास सनत है या नहीं है। वो ये नहीं देखते कि आप किस लेवल के चीज़ बना रहे हैं या क्या बना रहे हैं, क्या नहीं बना रहे। खैर, पारा को आपने, अगर वीडियो बहुत लंबी हो जानी है इंशाल्लाह, इसके पारा के ऊपर आ गए हैं तो पारा के ऊपर मैं आपको इसकी और अक्सीरें भी बताऊंगा कि किस तरह से बनानी है। और वैसे मेरी सोना चांदी वाली फील्ड नहीं है कोई। अगर मैं कोई आपको फार्मूला बताता हूँ तो आप उस पर तजर्बा करके देख सकते हैं। मेरा ज़ाती तजर्बा उस पर कोई नहीं है, क्योंकि मुझे इस काम का शौक़ नहीं है। बाकी जो खाने वाली चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा वो मेरी अथेंटिक होगी, आप उनको बनाएंगे इंशाल्लाह, आपको वैसे ही उन चीज़ों का रिज़ल्ट मिलेगा। अब पारा साफ़ करने के लिए, अगर आपने इस पारे की गोली बनानी है, गटका बनाना है, तो उसके साफ़ करने के लिए आपको
सबसे पहले पारे को आपने पक्की जो पिल्ली ईंट होती है उसमें आपने इसको खरल करना है। उसके बाद आपने इसको कांजी बनाने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अगर आपने देखनी है तो यूट्यूब पे आपको इसका मिल जाएगा कि कांजी किस तरह से बनती है, उसका तरीका। वो गाजरें वगैरह उसमें डालते हैं, मेथी डालते हैं, इस तरह से वो सारी चीज़ें डाल के वो एक खट्टा सा मशरूब बन जाता है जिसको कांजी बोलते हैं। तो उसमें आपने इसको खरल करना है। उसके बाद जो है पान के पत्तों में आपने इसको खरल करना है। और यहाँ पर शर्त ये है कि इसमें जो खरल करने वाला डंडा होगा, जैसे ये खरल पड़ी हुई है, जो इसमें हम डंडा घुमाएंगे ऐसे ऐसे, तो वो या तो हो नीम का, इसमें इसकी शर्त है जब भी आप कटका बनाएंगे, या तो वो नीम का डंडा हो, या फिर थोर का हो, या फिर सुहांजना की जड़ हो, सुहांजने की जड़ उसका डंडा हो। तो इनसे आपने इसको खरल करना है। ये जो पारा है आपका, जितनी भी कजलियाँ हैं उनसे ये साफ़ हो जाएगा जो इसके लिए मुज़र हैं। बाकी जो इसके लिए फ़ायदामंद कजलियाँ हैं वो आपकी रह जाएंगी। तो ये इससे आप कटका बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको वही रिज़ल्ट मिलेंगे जो कि बताए गए होंगे। अगर आपने इससे सोना बनाना है पारे से, बहुत से लोग शौकिया प्रैक्टिकल करते रहते हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ का शौक़ नहीं है। अगर आपने सोना बनाना है तो पहले आप इसको जो है पिल्ली ईंट में, फिर आपने इसको चुलाई के पानी में करना है। अब देख लें पिल्ली ईंट ऊपर थी, लेकिन ऊपर जो है गटका बनाने के लिए चुलाई का पानी नहीं था। उसके बाद जो है आपने इसको नमक में और चूना के पानी में, उसके बाद जो है आपने इसको अर्क में, अर्क के पान के पत्तों का जो रस होगा उसमें करना है। उसके बाद जो है धतूरा स्याह के पानी में, अगर मिल जाए तो स्याह बेहतर है, नहीं तो फिर सफ़ेद से काम चला लें। उसके बाद जो है बुकन बूटी होती है, बुकन बोलते हैं हमारी ज़बान में। तो ऐसे ही ये खालों के किनारे पे होती है, इस तरह से पत्ते होते हैं छोटे छोटे उसके। तो आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे आपको वो मिल जाएगी। बुकन बूटी से आपने इसको खरल करना है। फिर आपने बबूना से खरल करना है। तो ये आपका पारा जो है, ये जो मुसफ़ा होगा, ये आपका पारा सोना बनाने के अमल में, आगे जो अमल हैं आपके सोना बनाने के, उधर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये सोना बनाने में काम आएगा। अगर आपने चांदी बनानी है तो फिर आपने इसको सुहांजने की जड़ का पानी लेना है, और नीम की जड़ का पानी लेना है, बंगरा का पानी लेना है, कांजी, और उसके बाद जो है सिरका और शोरा कलमी और नमक और सज्जी का तेज़ाब, सिज्जी भी बोलते हैं, सिज्जी भी बोलते हैं, इसका तेज़ाब, इनमें आपने बारी बारी खरल करते जाना है। उसके बाद जो है पान का रस और पिल्ली ईंट का बुरादा और गोमा एक फल होता है, वो भी आप यूट्यूब पे देखेंगे तो वो आपको मिल जाएगा कि गोमा क्या चीज़ होती है, उससे खरल करना है। उसके बाद जब आपका पारा जो है, सिमाब है, पारा है, वो बिल्कुल मुसफ़ा हो जाएगा तो फिर आपने इसको जो है 8 पैर तक गोमा के पानी का चोया देना है, जिससे कि इसकी जो तमाम ख़राब कजली आपने निकाली थी वो दोबारा लौट कर ना आए, और पारा जो है आपका वो वैसे का वैसा ही रहे। इस तरह से 8 पैर तक आप गोमा के फल का चोया देंगे। उसके बाद अगर आपने इसको खाने के वास्ते बनाना है, क्योंकि खाने में ये अक्सर बनता है, आप ज़्यादातर, मेरा भी यही मशवरा है कि खाने पे फोकस रखें, इंसानियत का भी भला होगा जो आप मेडिसिन बनाएंगे। ये पारा जिस्म के जितने भी अमराज हैं ना, सर से लेकर पाँव तक, कैंसर हो गई, बगंदर हो गई, मर्दाना कमज़ोरी, जो भी अमराज हैं उन सब पे ये काम करता है पारा। और इससे बढ़कर और कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया में, कायनात में, कि जो इससे ज़्यादा पावर रखती हो। लेकिन शर्त यही है कि इसके बनाने वाला इसको किस तरह से बना रहा है, इसको मुसफ़ा किस तरह से कर रहा है। खाने के लिए आपने अगर पारा बनाना है तो इसको आपने पारा को ईंट में खरल करना है। उसके बाद आपने फिर राई में खरल करना है। उसके बाद मोर का पित्ता, थोड़ा मुश्किल है, अगर मिल जाए तो उसमें आपने इस पारा को खरल करना है। उसके बाद जो है बकरी के पित्ते में आपने इस पारे को खरल करना है। खरल करने के बाद
आप इसको अपने पास महफूज रखें। तो ये जिस भी आप चीज़ में डालेंगे पारा खाने वाली में, उधर ये काम करेगा और बहुत ही अच्छा काम करेगा, लाजवाब काम करेगा। आगे मैं आपको, अभी तो पारा मुसफ़ा करना मैं आपको बता रहा हूँ या सिखा रहा हूँ। उसके बाद जो अगली वीडियोज़ आएंगे उसमें पारे का गटका किस तरह से बनाना है, पारे को भूखा किस तरह से करना है, पारे का कुश्ता किस तरह से करना है, पारे का मुरक्कब कुश्ता किस तरह से करना है, पारे से जो रस और रसैन बनाए जाते हैं जो कि राजा महाराजा लोग खाते थे, फिर उनमें आगे अंबर कस्तूरियाँ, वो जो पारे से हम बनाएंगे रस, उसकी मिकदार कितनी होगी, अंबर कितना डालना है, कसूरी कितनी डालनी है, जायफल लौंग जलवतरी वगैरह ज़ाफ़रान ये कैसे डालने हैं और इनको कैसे बनाना है। तो ये बुनियाद मैंने आपको बता दी है पारे की कि किस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है, मुसफ़ा करना है और आगे कैसे लेकर जाना है। वो इंशाल्लाह आगे जो नेक्स्ट वीडियो दूंगा उसमें मैं आपको बताता रहूँगा कि किस किस तरीके से ये चीज़ बनानी है। इंशाल्लाह जोहरों पे हम काम कर रहे हैं, पारे के जोहर। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो उनको इंशाल्लाह वीडियोस मिलती रहेंगी। वो भी एक अक्सीरें हैं, वो भी तैयार हो रही हैं, वो भी पारे से ही बन रही हैं। तो ये जो आपको खरल में बहुत देर से आप देख रहे हैं, ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये मुख्तलिफ़ रस जो मैंने आपको बताए हैं उनमें ये पारा खरल हो रहा है। और आप इसकी जो कजलियाँ हैं वो देख सकते हैं कि किस तरह से है, इसको दबाने से ये देखें। अब इसको छान लिया जाएगा, फिर जो और रस बताए जा रहे हैं उनमें इसकी रगड़ाई की जाएगी। ये देखें, ये पारा पड़ा हुआ है। फिर इसी तरीके से ये पारा हम इसको खाने के लिए मुसफ़ा कर रहे हैं, किसी और चीज़ के लिए मुसफ़ा नहीं कर रहे। तो फिर ये पारा आप जिस जगह भी इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ये आपको बताएगा कि कैसी अक्सीर है और किस तरह से ये काम करता है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, उसके लिए माजरत। तो कोई आलतू फालतू बात मैं कोशिश तो करता हूँ कि ना इधर की करूँ। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो इसको शेयर भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।